हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ यानी चैप्टर नंबर आपका 4 से हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण। कौन सा? द्विघात समीकरण से देखेंगे। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर आपका 4 से देखेंगे हम लोग। चलिए तो ये देख लीजिए द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4। इसमें से हमने आप लोग को ये एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 4.1 और 4.2 को हमने पिछले वीडियो में सॉल्व करा दिए हैं। आप लोग अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिए हैं, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें हमने एक एक और दो बहुत 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 बढ़िया से कराए हैं। इसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं, देख लीजिए। उसके बाद आपका प्रश्नावली 4.2 को भी हमने सॉल्व करा चुके हैं आप लोग को पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में हमने देखेंगे आप लोग को लिए कौन सा प्रश्नावली 4.3। कौन सा? 4.3 देख लीजिए। ये कौन सा? 4.3 ये देखेंगे हम लोग। तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाएंगे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो देख लीजिए कुछ इधर आपका कंडीशन लिखा है, देख लीजिए, आप लोग को दिखा दे रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर ये कह रहा है द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। देख लीजिए कह रहा है पिछले अनुच्छेद में, यानी पिछले अनुच्छेद मतलब हुआ कि पिछले प्रश्नवाली में 4.2 में आपने एक द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की एक विधि पढ़ी थी। यस, पढ़ी होगी आप लोग कि द्विघात समीकरण का अभाज्य गुणनखंड द्वारा समीकरण को क्या चाहिए? मूल ज्ञात कीजिए। हमने पढ़े हैं, बहुत सुंदर है। उसके बाद कह रहा है कि इस अनुच्छेद में हम एक और विधि पढ़ेंगे जिसका नाम है पूर्ण वर्ग विधि। आप लोग को हम दिखाएंगे ये वाला विधि में। तो आपने पिछले प्रश्नवाली में 4.2 में एक विधि पढ़े हैं अभाज्य गुणनखंड द्वारा। इसमें हम दूसरा विधि से पढ़ेंगे जिसका नाम है, विधि का नाम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। का जी? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको फटाफट हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले कुछ कंडीशन देख लीजिए, इसको आप लोग को बता दे रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन दे दिया, पहला नंबर दिया है 2x² माइनस में 7x + 3 = 0, इस तरह से देता है। और इसी को कहेगा पूर्ण वर्ग विधि। जैसे में कहेगा इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है तो इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा का चीज हल करे, इसी तरह से क्वेश्चन देता है। तो चलिए इसका कुछ शर्त यानी पहले देखेंगे कि a² + bx + c इस रूप में है = 0, इस रूप में है कि नहीं। तो ये इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण के क्या चीज? मानक रूप में। आपका द्विघात समीकरण के मानक रूप में है कि नहीं। तो ये आपका द्विघात समीकरण में पहला आपका नियम पालन कर रहे हैं कि मानक रूप में है। इसको हम लोग बोल सकते हैं व्यापक रूप, यानी व्यापक, इस तरह से इसका व्यापक द्विघात समीकरण का। उसके बाद इसको चलेंगे हम लोग कुछ अस्तित्व के लिए कंडीशन देखेंगे, लिखेंगे अस्तित्व
अस्तित्व के लिए होता है। देख लीजिए यहाँ पर विव्यक्ति कर, क्या चीज, विव्यक्ति कर, और दूसरा होता है आपको इसी में पूछता है विवेचक, तीसरा पूछता है प्राकृत पूछता है। 3 को कंडीशन इसमें आप लोग को खड़ा करेगा। इसको हम लोग, इसका सूत्र होता है D बराबर B² माइनस 4AC, क्या चीज, 4AC। इसमें से देख लीजिए अगर D बराबर क्या चीज, धनात्मक संख्या आएगा, जैसे में 1 2 3 4 5 ... इस संख्या को बोलते हैं हम लोग धनात्मक, क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या। तो धनात्मक D के मान धनात्मक संख्या रहेगा तो क्या होगा, इसका मूलों का अस्तित्व होगा। क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। और यदि ना रहेगा तो क्या होगा, इस मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। उसके बाद दूसरा होता है D बराबर भी 0 रहेगा तो इस क्या चीज, द्विघात समीकरण का मूलों का अस्तित्व होगा। उसके बाद कौन सा, अगर आपका D बराबर आपका आ गया ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4 ... तो ये इस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या। आपका D का वैल्यू ऋणात्मक संख्या आ गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये मूलों का अस्तित्व क्या चीज नहीं होगा। ये कंडीशन में इसका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम लोग नहीं हल कर सकते हैं, यानी माइनस में आ गया तो, नहीं तो D बराबर 0 आ गया तो भी पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। उसके बाद धनात्मक संख्या आ गया तो भी इसका मूलों का अस्तित्व होगा। तो चलिए हम लोग इसको हल करेंगे। यहाँ पर देख लिया, आप लोग को कंडीशन तो बता चुके हैं हम, यही कंडीशन पालन करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहला जो क्वेश्चन लिए हैं हमने आप लोग को, एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लीजिए 2x² - 7x + 3 = क्या जी है, 0। यहाँ पर देख लीजिए 2x² - 7x + 3 = 0। तो यहाँ पर चलिए इसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न वाली, यानी एक्सरसाइज 4.3 2 को हमने पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं अभी तक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिए 2 और क्या चाहिए 1 का, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है 2x² - 7x + 2 = 0, ये दिया है। तो पहले हम इसको चेक करेंगे। तो चेक करने का क्या कौन सा नियम होता है, D बराबर B² - 4AC, ये होता है इसका। तो यहाँ पर आपका A कौन होता है और B कौन होता है, C कौन होता है, इसमें देखेंगे। A बराबर होता है x² का गुणांक, तो आपका x² का गुणांक कौन है, 2 है। तो A बराबर आ जाएगा आपका 2। अब B कौन सा होता है, B आपका होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक कौन है आपका, 7 है। तो यहाँ पर -7 है आपका, तो यहाँ पर लिखेंगे -7। और C बराबर होता है अचर पद, इसमें अचर पद कौन सा है, 2, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया, यहाँ पर रख देंगे। देख लीजिए D बराबर होता है B² - 4AC, तो यहाँ पर हो जाएगा B के जगह पर क्या रखेंगे हम, 7 -7 है तो -7 के स्क्वायर -4A कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
उसके बाद सी कौन सा आ जाएगा 2 आपका। देख लीजिए इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 49, प्लस में 49 मिल जाएगा। वो भी ये कैसे प्लस में मिल गया, माइनस में है तो प्लस में कैसे आ गया, तो चलिए इसको देखेंगे हम लोग। देख लीजिए स्क्वायर का मतलब हो गया आपका 2 गो, तो -7 इंटू -7। तो देख लीजिए माइनस माइनस से गुना होता है तो क्या कर देता है, प्लस कर देता है। तो इससे गुना हो गया तो आपका कितना हो गया 7×7=49। तो यहाँ पर प्लस में आ गया। यदि क्यू रहता तो माइनस से रहता। देख लीजिए कैसे, -7 इंटू -7 इंटू -7। तो देख लीजिए ये वाला 2 से हमने मल्टीप्लाई किए, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पर आपका 49 आ गया, +49। माइनस में और प्लस से गुना करेंगे तो क्या रहेगा, माइनस है। इसी तरह से आपका क्यू रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस से आएगा। 4 रहेगा तो आपका प्लस में आ जाएगा। 5 रहेगा पावर में तो आपका माइनस में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसका आ गया 49, माइनस में है तो इसका टेबल पढ़ेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना हो जाएगा, 2 दूनी के क्या चीज़ 4, 4 दूनी के 8। यहाँ पर देख लीजिए कुछ गलत हम लोग का दिख रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में सही है। देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए 3 है, यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, आप लोग का 2 है। तो यहाँ पर फटाफट से 3 लिख लीजिए। सी का भी वैल्यू 3 होगा और यहाँ पर भी इसका मान क्या हो जाएगा 3। तो 3 दूनी के 6 और 6 चौके कितना हो जाएगा 24, इतना है। इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 49 में से 24 कम करेंगे तो यहाँ पर 9 में से 4 गया 5 और 2 सॉरी कितना है, 4 में से 2 गया 2, 25 आ गया यहाँ पर। तो इसका वैल्यू कितना आया 25, वो भी प्लस में धनात्मक संख्या है। तो इसका क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर अंतः यह दिया गया समीकरण का मूलों का अस्तित्व है आपका। अतः दिया गया समीकरण का मूलों का अस्तित्व है। तो यहाँ पर अस्तित्व है तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए आपका क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0। तो इसको ऐसे ही हम लोग उतारेंगे। (2x² - 7x प्लस में 3 = 0, इसको हमने उतार दिए। तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग के लिए चाहे अस्तित्व के लिए हम लोग देखते हैं। तो अस्तित्व के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा आपका पूर्ण संख्या। देख लीजिए यहाँ पर आपका पूर्ण वर्ग का है ना, तो इसका पूर्ण वर्ग कौन कौन संख्या का होगा। जैसे में मान लीजिए 2 का स्क्वायर, उसके बाद 1 का स्क्वायर, उसके बाद 3 के स्क्वायर, उसके बाद 4 के, उसके बाद आपका हो जाएगा 5 के। जैसे में इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा और इसका करेंगे तो 1 मिलेगा, इसका करेंगे तो 9, इसका करेंगे तो 16 और इसका करेंगे तो 25 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। और संख्या के इसका तो, लेकिन यहाँ पर आपका स्क्वायर करने से क्या होगा, घाटा हो जाएगा, क्योंकि आपका 2 है। 4 रहेगा तो करेंगे तो आपका हो जाएगा। यहाँ पर इसको ऐसा करना है कि a - b के रूप में ले देना है, इसी दोनों को पकड़ के। उसके बाद चाहे a - b के चाहे a + b के रूप में ला देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए हम लोग कैसे लाएंगे। यहाँ पर आपका तो स्क्वायर नहीं है तो लिखेंगे, देख लीजिए दोनों तरफ
दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, तो देख लीजिए इधर है आपका 2x² से भाग देंगे 2 में 2 से, -7x से भाग देंगे 2 से, इसमें भी +3 से भाग देंगे 2 से, और इस साइड है आपका 0, 0 में भाग देंगे 2 से। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, लेकिन इसका भी हम लोग एलसीएम लेंगे, सेम संख्या रहेगा तो सेम इसका क्या आएगा एलसीएम आएगा, इसका 2 हो जाएगा। ऊपर वाला क्या हो जाएगा जस्ट उसी तरह से लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पर देख लीजिए आप लोग का, इसका एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² -7x +3, इस साइड हो जाएगा इक्वल टू 0। तो देख लीजिए 2 भागे में है तो इस साइड आएगा तो 0 साथे गुना में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो इससे भाग देने से हम लोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और प्रभाव पड़ेगा आप लोग का आगे। देख लीजिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x² -7x अपॉन में क्या हो जाएगा 2 +3/2 इक्वल टू क्या चीज़ 0, क्या चीज़ 0 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए इसको यदि हम a लेंगे तो है आपका 2ab के जगह पर दिया है, अब b² तो नहीं है, तो b² का मान b के मान चाहे b² के मान हम लोग निकालेंगे। देख लीजिए कैसे, यहाँ पर ये आपका देख लीजिए क्या है 2ab के जगह पर है, तो ये आपका हो जाएगा 2ab बराबर कितना 7x अपॉन में 2, ये दिया है आपका। इसके जगह पर देख लीजिए कैसे में दिया है, इसको काटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7x के रूप में। देख लीजिए कैसे 2 a कौन सा है आपका x है, उसके बाद b कौन सा हो जाएगा आपका 7/2। देख लीजिए इससे ये कट गया तो 7x हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका x बराबर क्या हो जाएगा a बराबर आपका x दिया है। उसके बाद इसमें से हम लोग b के मान निकाल लेंगे, इसमें 2ab के जगह पर आपका दिया 7x अपॉन में 2, और a बराबर आपका इतना दिया है, तो इसमें से b के मान निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर b नहीं दिया है। तो देख लीजिए निकालेंगे 2a के मान क्या है आपका x, तो यहाँ पर x लिखेंगे, उसके बाद b का मान नहीं है इक्वल टू में 7x अपॉन में 2। यहाँ पर देख लीजिए ये x साथ x कैंसिल हो गए, ये भी कैसे हो गया क्योंकि इधर गुना में है इधर आएगा भागा में, और भागा सेम संख्या से लगता है तो कट जाता है 1 मिलता है। तो उसके बाद देख लीजिए इधर बच गया 2 × b इक्वल टू 7/2 बच गया। उसके बाद देख लीजिए गुना में है तो आएगा भागे में, तो b बराबर हो जाएगा 7/2 × 2, b बराबर आपका आ गया फाइनल आंसर 7/4। देख लीजिए इतना आ गया b का मान। यहाँ से हमने b का मान निकाल लिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे b को लिखेंगे b को जोड़ने या घटाने से, क्या चीज़ घटाने से, यहाँ पर जोड़ने या घटाने से हमें लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमें देख लीजिए लिख के बता रहे हैं आपका x² -7x अपॉन में 2, तो आपका 2ab के जगह पर दिया तो b, तो यहाँ पर प्लस में लिख देंगे b के मान क्या है 7/4, इसी को जोड़ देंगे इसी को घटा देंगे, और यहाँ पर आपका क्या है प्लस में 3 और इक्वल टू 0। इसी को हम क्या कर दिए जोड़ दिए, इसी को घटा दिए क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में कट के क्या आ जाएगा फिर यहीं मिल जाएगा ऊपर वाला आपका, ये कट जाए। तो देखिए इसका हम स्क्वायर कर दे चाहे क्यूब कर दे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो एक हमारा फ़ायदा हो जाएगा कि a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर हम कर देंगे,
और स्क्वायर को भी कटाएंगे तो स्क्वायर एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो ये भी कट जाएगा तो जीरो आ जाएगा आपका। देख लीजिए इसको घटाइएगा तो उतना ही मिलेगा, क्योंकि देख लीजिए -2 और +2 तो इक्वल टू क्या आएगा जीरो, क्या आएगा जीरो। तो उसी तरह से ये भी है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये वाला नियम को फॉलो कर रहा है ये मिल के यहाँ से ये देख लीजिए माइनस को सॉरी क्या दिया है x² -2ab के जगह पर ये दिया है +b² ये है आपका। तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे x - 7/4 ये आपका b है के होल स्क्वायर। इसको हम लोग तोड़ेंगे तो यहीं आपका मिल जाएगा। देख लीजिए तोड़ के दिखा दे रहे हैं हम लोग। इसको देख लीजिए x है a के जगह पर x - 7/4 के होल स्क्वायर। तो इसका सूत्र होता है a² - b² बराबर होता है a² -2ab + b²। ये सूत्र है। तो हाई आपका a है ये आपका b है। तो a² तो आपका a के जगह पर क्या है x² -2a क्या है x, b क्या है आपका 7/4 है, उसके बाद क्या है +b के स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर। देख लीजिए ये काट दिया इसको तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर x² माइनस कितना है 7x/2 क्योंकि ये 2 इसको 4 को काट दिया है। उसके बाद प्लस में आ जाएगा 7/ क्या चीज़ 4 के होल स्क्वायर। देख लीजिए इस रूप में आ गया कि नहीं। तो यहाँ पर इसके जगह पर हम इतना लिख दिए, आप तोड़िएगा तो इतना आ जाएगा। ए है और ये आपका बी है, इस रूप में इसको तोड़ी। इधर बच गया आपका 7/4 के होल स्क्वायर। अब प्लस में क्या चीज़ 3/2 इक्वल टू 0 इतना बचा। यहाँ पर क्या होगा x - 7/4 के होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 7 × 7 = 49 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4 = 16 + 3/2 इक्वल टू 0। यहाँ पर देख लीजिए x - 3/4 क्या चीज़ 3 नहीं 7 है, यहाँ पर 7 है 3 लिख रहे हैं। 7/4 यहाँ पर माइनस इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 16 16 और 16 में 16 से भाग देंगे तो 1 मिलेगा और 1 में इससे गुना कर देते हैं तो 49 आ गया और ये आपका प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये जो है इससे भाग देंगे तो 2 में 16 से भाग दिए 8 बार में कैंसिल हो जाएगा और जो 8 बचा ऊपर वाला से इससे गुना होता है तो 8 में 3 से गुना होगा तो आपका कितना आ जाएगा 8 के 24। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 के 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख लीजिए x - 7/4 के होल स्क्वायर है, यहाँ पर लिख लीजिएगा होल स्क्वायर। और माइनस है ये देख लीजिए -49 और प्लस में 24 बराबर देख लीजिए माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा, संख्या भी माइनस होगा तो घटेगा 49 में से। देख लीजिए इधर 49 में से कितना घटाएंगे 24 घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 2 गए 2 25 आ गया। कितना आ गया 25। यहाँ पर 25 लिखेंगे लेकिन देखेंगे कि माइनस के चिन्ह रहेगा कि प्लस के। तो यहाँ पर देखेंगे कि माइनस वाला संख्या बड़ा है कि प्लस वाला। तो यहाँ पर तो माइनस वाला बड़ा है तो यहाँ पर माइनस वाला बड़ा रहता है तो उसी का चिन्ह लगता है। जिस संख्या के क्या चीज़ बड़ा रहता है उसी का क्या चीज़ साइन लगेगा। तो यहाँ पर लगेगा -25 घटाइएगा तो आएगा -25 अब बाटा में 16 इक्वल टू 0। तो इसको देख लीजिए बराबर उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा तो प्लस में जाएगा और प्लस में रहता तो माइनस में जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए x - 7/4 के होल स्क्वायर इधर बराबर हो गया आपका 25/16। देख लीजिए माइनस में था तो प्लस में आ गया।
उसके बाद चलिए इसको हम लोग इधर देख लेते हैं। x माइनस 7/4 के होल स्क्वायर। उसके बाद बराबर में क्या दिया है देख लीजिए, 25/16 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 25/16। इधर देख लीजिए आपका स्क्वायर है तो इधर आपका रूट चढ़ेगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो रूट इधर सटेगा। तो यहाँ पर आपका इस साइड हो जाएगा x माइनस 7/4 बराबर में इधर रूट चढ़ गया, इसके साथ प्लस और माइनस में रूट चढ़ता है 25/16। इधर देख लीजिए क्या करेंगे, यहाँ पर x माइनस 7/4 को लिख दिए और इस साइड इसका स्क्वायर करेंगे, इसका बाहर रूट के बाहर आएगा तो 5 5 25 यानी 5 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 चौके 16 4। तो प्लस माइनस में आ गया आपका। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर यानी क्या चाहिए पॉजिटिव नंबर लेने पर। इसमें से हम पॉजिटिव नंबर लेंगे, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव नंबर, क्योंकि प्लस माइनस दोनों है आपका, निगेटिव पॉजिटिव दोनों है ये संख्या। तो इसमें से हम कौन सी संख्या लेंगे, पॉजिटिव नंबर लेने पर। तो इधर हो जाएगा आपका x माइनस 7/4 अब बराबर में पॉजिटिव नंबर लेंगे तो 5/4 आ जाएगा, प्लस में माइनस वाला इसी पे रह जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा x माइनस 7/4 बराबर में 5/4। देख लीजिए इधर जो है ये माइनस में है, ये वाला संख्या बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 5/4 माइनस, और ये माइनस में था तो इधर बराबर के उस साइड आया तो प्लस में 7 में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। तो x बराबर आपका आ गया, इसका एलसीएम सेम संख्या है तो इसका एलसीएम क्या मिलेगा 4 सेम मिलेगा, ये 1 मिल जाएगा, सॉरी क्या मिलेगा सेम रहेगा तो 4 मिल जाएगा। उसके बाद यदि 2 2 रहेगा तो 2 होगा, 3 3 रहा तो 3 हो जाएगा, 5 5 रहा तो 5 रहेगा। उसके बाद इसमें भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 1 जा 4, एक बार में कट जाएगा, और एक में इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, अब प्लस इसमें गुना करेंगे 1 से, भाग देंगे इसमें तो आपका 1 आएगा, 1 में ऊपर से गुना करते हैं 7। तो x बराबर हो जाएगा 5 गो और 7 गो कितना होता है 12 गो, 12/4 आ गया। तो x बराबर इसको कटाइएगा तो 3 चौके 12, 3 बार में ये 4 काट दिया इसको, तो x बराबर आपका आ गया 4। अब यहाँ पर हमने इसमें से पॉजिटिव नंबर को लिए हैं, इसमें से अब लेंगे एक बार निगेटिव नंबर, यानी यहाँ पर लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, क्या चीज़ माइनस वाला चिन्ह लेने पर। तो यानी मतलब इसमें से हम माइनस वाला लिखे x माइनस 7/4 इधर बच गया, इसमें से हम क्या लेंगे माइनस वाला, यहाँ पर पॉजिटिव लिए एक बार निगेटिव नंबर लेंगे तो यहाँ पर -5/4 लिएगा, यानी -5/4 आपका ले लिए। उसके बाद देख लीजिए इधर माइनस में है तो बराबर को उस साइड जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर हो जाएगा आपका -5/4, और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में, बराबर को उस साइड जाता है तो 7/4 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए इसका एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4, उसके बाद ये वाला इससे भाग देगा तो 1 मिल जाएगा, और 1 में इससे गुना हो जाएगा तो -5 प्लस, ठीक इसी तरह से इसमें भी करेंगे तो आपका आएगा 7। और देख लीजिए 5 गो में से -5 प्लस 7 बराबर क्या होगा 2 होगा। 2 कैसे आया देख लीजिए, माइनस ले रहा यानी माइनस प्लस क्या रहेगा माइनस, यानी संख्या 2 गो आपका चिन्ह रहेगा, यानी माइनस प्लस चाहे प्लस माइनस, तो संख्या क्या होगा घटेगा, क्या होगा घटेगा, लेकिन
5 गो में से 7 गो घटा तो 2 बचा। यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे कि माइनस वाला संख्या बड़ा है कि प्लस वाला, तो यहाँ पर प्लस वाला संख्या बड़ा है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यानी देखेंगे कि कर्जा वाला आदमी अधिक है कि बिना कर्जा वाला, तक बिना कर्जा वाला आदमी अधिक है। यहाँ पर 7 गो आदमी बिना कर्जा वाला है या 5 गो कर्जा वाला है, इसको क्या चीज भर देगा 5 गो तो बच जाएगा तब वो 2 गो, तो यहाँ पर 2 गो बिना कर्जा वाला रह जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/4। 2 इसको काट देगा 2 बार में, नीचे हो जाएगा 2, तो x बराबर आपका आ गया एगो 1/2। ये आपका पूर्ण वर्ग विधि के नियम हुआ। इस तरह से हम लोग हल करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आपका दूसरा नंबर कह रहा है 2x² + x - 4 = क्या चीज 0 दिया है। देख लीजिए, इसको भी देखेंगे हम लोग। दूसरा नंबर 2x² प्लस है +x - 4 = 0। यहाँ पर देख लीजिए, प्लस 2x² + x - 4 = 0। यहाँ पर आपका ये दिया है, तो इसको चेक करेंगे कि इसका मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो लिखेंगे अस्तित्व के लिए, a बराबर क्या कौन सा हो जाएगा, x² के गुणांक कौन है आपका 2। अब b बराबर होता है x के गुणांक कौन है आपका, इसका 1 छिपा है, इसका 1 के साथ गुणा है, 1 छिपा तो 1 हो जाएगा। उसके बाद c होता है अचर पद आपका कौन सा है, आपका -4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -4। यहाँ पर सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac, ये होता है। यहाँ पर b के मान क्या है आपका 1 है, यानी 1 के स्क्वायर -4a कौन सा है 2, उसके बाद c कौन सा है -4, यहाँ पर आ गया। उसके बाद इसका हो जाएगा 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, उसके बाद इसका करेंगे, देख लीजिए इससे मल्टीप्लाई तो 4 दूनी के 8 -8 आ जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। +2 और -4 से मल्टीप्लाई तो कितना जब -8, 8 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8 चौके 32, यानी -32 आएगा, क्या आएगा -32। और यहाँ पर एक माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस कर दे, तो आपका हो जाएगा +32। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना जब 32 1 33, ये है। तो यहाँ पर लिखेंगे अंत दिया गया समीकरण मूलों का क्या चीज, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः दिया गया समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, चाहे इसका मूलों का अस्तित्व है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, अपनी भाषा में लिखिए। उसके बाद चलिए क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि के बनाने का हम लोग क्या करते हैं, टंडखंड बनाते हैं। तो देख लीजिए हो जाएगा 2x² आपका क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, अब प्लस में x - 4 = 0 दिया है। तो पूर्ण वर्ग विधि बनाने का क्या करते हैं, यहाँ पर आपको a - b के रूप में ला देना है, नहीं तो a + b के होल स्क्वायर के रूप में, a - b के होल स्क्वायर के रूप में, नहीं तो a + b के होल स्क्वायर के रूप। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर कब होगा, यहाँ पर आपका स्क्वायर रहेगा तब, तो यानी 2 के स्क्वायर रहेगा, नहीं तो 3 के स्क्वायर, नहीं तो 4 के स्क्वायर, नहीं तो
5 के स्क्वायर आना तो आपका 1 के स्क्वायर। तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 के 9, 4 के 16 और 5 के 25। लेकिन आपका यहाँ पर नहीं है, देख लीजिए ये कैसे होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ आप दोनों तरफ भी कर सकते हैं, नहीं तो 2 से भाग करने पर भी लिख सकते। दोनों तरफ 2 से भाग देने से, तो यानी यहाँ पर भाग देंगे तो 2x² से इसमें भाग देंगे 2 से, और यहाँ पर 1 से भाग देंगे 2 से, इसमें भी भाग देंगे 2 से, और 0 को भी भाग देंगे 2 से, क्योंकि दोनों तरफ हमने बोले हैं। आप चाहे तो यहाँ पर भी 2 से केवल लिख सकते हैं, 2 से भाग देने पर, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा 2, और 2 भागा में रहेगा तो इधर आएगा गुना में, तो ये आपको 0 क्या कर देगा, 0 बना देगा। इसको देखिए ये वाला कट गया इससे, और ये कट जाएगा इससे, कोई प्रभाव इसमें आपका ना पड़ा, क्योंकि 2 से भी भाग दिए तो आपका ना प्रभाव पड़ा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 2, और भागा में रहेगा 2 तो 0 हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा, गुना। और नहीं तो इसको भी आप बराबर के इस साइड आपका है 2, इससे भी कटा सकते हैं कॉमन लेके, ना तो एलसीएम लेके, आपका मन। तो यहीं आपका आ जाएगा ऊपर वाला। तो देखिए आगे क्या करेंगे, इसको कटा दिए तो यहाँ पर बच गया x² प्लस x/2, यहाँ पर आपका बच गया -2 इक्वल टू है, ये क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर देख लीजिए 2ab के जगह पर है, लेकिन b के मान नहीं दिया है, इसमें क्या नहीं दिया। तो चलिए यहाँ पर इसको यदि हम a है आपका, तो है 2ab के जगह पर दिया, तो यहाँ पर निकाल लेंगे 2ab बराबर कितना दिया है आपका, x/2। तो आपका a बराबर भी दिया है यहाँ पर x, क्या दिया है, x। तो यहाँ पर निकाल लेंगे हम b के मान यहाँ से। तो देख लीजिए कैसे निकालेंगे, 2a का मान क्या है, x, तो यहाँ पर x पुट कर देंगे, और b का मान निकालना है, तो x/ क्या हो जाएगा, 2 इधर है आपका, 2ab के जगह पर ये आपका है दिया है। इसको आप रखिएगा तो ये वाला ऊपर वाला यहाँ पर मिल जाएगा। इसको देख लीजिए 2a के मान क्या है, x, b के मान क्या आ जाएगा, 1/2। इसको काट दीजिएगा, देखिए x के मान आ गया यहाँ पर, ये वाला देख लीजिए आ गया ना। उसी तरह 2ab के जगह पर ये दिया है, तो यहाँ पर b के मान निकाल लेंगे यहाँ से, a के मान क्योंकि दिया है आपका x, तो यहाँ पर देख लीजिए x के साथ x कैंसिल, तो इधर आपका बच गया 2 × b बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। इधर ये 2 गुना में है तो इधर आएगा भागा में, तो b बराबर हो जाएगा 1/2 × 2, b बराबर आ गया 1/4। क्या आ गया, b बराबर 1/4 आ गया। तो यहाँ पर b के मान क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इतना ही घटा देंगे, क्योंकि हमें एक फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे b को जोड़ने या घटाने से, जोड़ने या घटाने से, तो यहाँ पर देख लीजिए दिया है x² प्लस 2ab के जगह पर दिया है, तो यहाँ पर b के मान जोड़ेंगे, इतना ही आज इतना ही घटा दें, 1/4 -1/4। इधर आपका क्या दिया है, 2, इधर आपका दिया 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर देख लीजिए इसको हम प्लस में लिखे हैं, यहाँ पर माइनस में, क्योंकि इसको कटा देंगे तो आपका ऊपर वाला मिल जाएगा। देख लीजिए तो इससे प्रभाव हम लोग का नहीं पड़ रहा है, लेकिन आगे प्रभाव इसका पड़ेगा, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो भी ना पड़ेगा, कि ए स्क्वायर प्लस में भी है तो माइनस में भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर करके कीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा। जैसे में -2 में +2 से आप इसको जोड़ दिए हैं, उतना ही घटा दिए हैं, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आप इसका क्या कर दिए, -2 के
होल स्क्वायर, ये माइनस को बाहर ही कर दिए, इसमें अंदर नहीं हुआ है, इसका माइनस है, अंदर रहेगा तो प्लस हो जाएगा, दिक्कत रहे। बाहर में आपका -2 और यहाँ पर क्या है माइनस नहीं, बाहर में माइनस है, अंदर में 2 के होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है बाहर में और 2 के होल स्क्वायर, तो ये भी क्या आ जाएगा इसका 0। जैसे में देखिए तोड़िएगा तो 2 दूनी के 4 आ जाएगा माइनस में और प्लस 2 दूनी के 4, इसका भी वैल्यू क्या आ गया 0। उसी तरह से यहाँ पर किए हैं, लेकिन इसका हम लोग को करने से एक फायदा मिलेगा, क्योंकि a² प्लस 2ab प्लस ये हो जाएगा आपका b², क्या हो जाएगा b², यहाँ पर इसका मान हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको रख देंगे, क्या कर देंगे रख देंगे यहाँ पर। तो देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस b के होल स्क्वायर, यहाँ पर ये क्या लिख दिए a प्लस यानी x+1/4 के होल स्क्वायर। इसको आप लोग तोड़िएगा तो यहाँ से यहाँ वाला जो वैल्यू है आपका ये हो जाएगा, तो इसके जगह पर आप ये लिख सकते हैं, नहीं तो इसके जगह पर ये भी लिख सकते हैं, बात आपका सेम है, आप तोड़ के देख भी सकते हैं। तो इधर आपका बच गया -1/4 के होल स्क्वायर, इधर आपका बच गया -2 = 0। तो इधर चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, x-1/4 के होल स्क्वायर और यहाँ पर आपका माइनस है, देख लीजिए 1/4 के स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 × 4 = 16, 1 के स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 के मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/16, इस साइड आपका देख लीजिए क्या बचा है 2, क्या बचा है 2, तो इधर लिखेंगे 2 -2 = 0। तो इधर आपका बच गया देख लीजिए x-1/4 के होल स्क्वायर, यहाँ पर देख लीजिए इसका बटे में क्या है 1 है, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 16, क्या मिलेगा 16, और इसमें भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा, और 1 में ऊपर वाला से क्या कर देते हैं गुना, तो 1 मिल जाएगा, क्योंकि 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 रहेगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, उसके बाद देख लीजिए क्या करेंगे, ये वाला जो है आपका तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, नहीं तो इससे भाग दीजिएगा तो आपका 16 आएगा, 16 में इससे गुना कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 16 दूनी के 32 = 0। तो यहाँ पर x-1 क्या है 4, यहाँ पर देख लीजिए माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये संख्या को प्लस करेगा, चिन्ह क्या रहेगा -1, 32 गो एगो क गो 33 गो अपन में 16 = 0, यहाँ पर ये मिला। x बराबर हो गया x-4 1/4 के होल स्क्वायर, ये माइनस में है तो बराबर को उस साइड जाएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा 33/16, इधर स्क्वायर है तो इधर आपका रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट इधर सटेगा, तो x-1/4 बराबर क्या हो जाएगा, इधर रूट चढ़ गया +-33/16, इतना मिला। उसके बाद देख लीजिए x-1/4 बराबर देख लीजिए इसका एक क्या चीज़ वर्गमूल नहीं होगा, तो हो जाएगा आपका ±√33, और उसके बाद इसका वर्गमूल क्या होगा आपका 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 × 4 = 16, 4 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्या आ गया इसका 4 आ गया। तो यहाँ से आप लोग ले सकते हैं एक बार पॉजिटिव नंबर एक बार निगेटिव नंबर, क्योंकि दोनों नंबर ही है ये आपका। यहाँ पर x-1/4 है बराबर -√33/4, एगो है x-1/4 बराबर प्लस में है √33/4। आप चाहे तो इसको ले सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो इसको ले सकते हैं,
नहीं तो आपका मान यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इधर ले आ दीजिए इसको, क्योंकि x का मान निकालना होता है तो इसको निकालेंगे। तो यानी यहाँ पर लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, लेने पर, तो यानी प्लस वाला चिन्ह, तो x माइनस 1/4 और बराबर में प्लस वाला हो जाएगा आपका √33/4। इधर आपका माइनस में है तो इस साइड आएगा प्लस में, x बराबर हो जाएगा √33/4, ये प्लस में 1/4। तो यहाँ पर देख लीजिए x बराबर हो गया, आपका एलसीएम लेंगे सेम रहेगा तो इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, 3 3 रहेगा तो 3, 4 4 रहेगा तो 4। x बराबर क्या एलसीएम लिए इसका तो 4 मिला, उसके बाद हो जाएगा √33+1। यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं आप लोग। उसके बाद यहाँ पर एक बार क्या लेंगे, निगेटिव नंबर लेने पर, यानी यहाँ पर लिखेंगे माइनस चिन्ह, पॉजिटिव लिए तो एक बार निगेटिव नंबर लिखेंगे, प्लस माइनस चिन्ह लेने पर, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह ले लेंगे, इसमें से ये वाला वैल्यू को ले लेंगे हम लोग। चलिए इधर लिख के बता दे रहे हैं आप लोग को। x बराबर है आपका x माइनस 1/4 बराबर में क्या है माइनस √33/4 है। देख लीजिए, देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका है क्या चीज़, देख लीजिए यहाँ पर। उसके बाद इधर हमने उतार दिए हैं, तो इधर आपका माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में, तो x बराबर हो जाएगा आपका माइनस √33/4, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 1/4। x बराबर में हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम लेंगे 4 माइनस 33, ये आपका हो जाएगा +1। इसका वैल्यू आपका आके लग चुका है। इसी तरह से हम लोग हल करते हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो देख लीजिए आप लोग का इसमें कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4। इसको हम लोग अब हल करेंगे, किसको, इसको, तीसरे नंबर को, किसको, तीसरे नंबर को। तीसरा नंबर आपका कह रहा है 4x² + 4 √3x + 3 = 0। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर तीसरा नंबर आपका दिया है 4x² और उसके बाद +4 √3x + 3 = 0। इसमें देख लीजिए जो आपका x वाला मान दिया है आपका अंडर रूट में नहीं है, x अंडर रूट में यहाँ पर सिर्फ 3 है, ना कि x नहीं है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा आपका, देख लीजिए दिया है ये वाला 1k² नहीं तो 2k² नहीं तो 3k² नहीं तो 4k²। जैसे में 1k² करेंगे तो 1, 2k² करेंगे तो 4, 3k² करेंगे तो 9, 4k² करेंगे तो आपका 4। ये आपका दिया है यहाँ पर एक मान, तो इसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसको पहले हम निकाल लेते हैं अस्तित्व है कि नहीं मूलों का। तो a बराबर क्या देता है, x² का गुणा कौन है आपका 4, b बराबर आपका 4 √3, c बराबर आपका हो जाएगा 3, d बराबर होता है b² - 4ac। आप लिख सकते हैं मूलों का अस्तित्व के, चाहे अस्तित्व के लिए, तो हो जाएगा b के मान क्या है आपका इतना है 4 √3 के होल स्क्वायर -4a के मान क्या है आपका 4 है। उसके बाद c के मान क्या है 3। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4 = 16 हो गया, लेकिन अंडर रूट के स्क्वायर करेंगे
3 है चाहे 4 रहेगा तो ये सेम हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर इसका रूट हट जाएगा स्क्वायर से। तो यहाँ पर आ गया आपका 3। तो 3 में आप उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 16 से। तो कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 और 3 है 48। यहाँ पर माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका? 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 12 चौके 48। यहाँ पर आ गया 12 चौके 48, यहाँ पर 0 आ गया। इसका भी क्या है? मूलों का अस्तित्व है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण का मूलों का अस्तित्व है। यहाँ पर लिख लीजिए अंत यह दिया गया द्विघात समीकरण का मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। तो यहाँ पर मूलों का अस्तित्व है। तो चलिए इसको क्वेश्चन को उतार लेते हैं हम लोग। आप फटाफट पूर्ण वर्ग विधि से बनाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसको बोल दिया है आपके क्वेश्चन में कि यदि इसका मूलों का अस्तित्व है तो इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। यहाँ पर देख लीजिए ये दिया है। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 के स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें बना देना है a प्लस बी के होल स्क्वायर, नहीं तो a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देख लीजिए हम इसका स्क्वायर करेंगे 2 के तो हमें क्या मिल जाएगा? 4। तो 2 के स्क्वायर कर दिए, उसके बाद क्या x इसके साथ स्क्वायर कर दिए तो हमें मिल जाएगा 2 दूनी के 4 और इसका स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, सेम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए प्लस 2a कौन सा है? ये b यहाँ पर तो नहीं मिल रहा है, b नहीं मिल रहा है। तो ये आपका हो जाए 2ab की जगह पर दिया है आपका ये, यहाँ पर आपका दिया है 2ab बराबर कितना दिया है? 4√3x दिया है b के जगह पर। तो यहाँ पर हम निकालेंगे a बराबर आपका दे दिया है कितना? 2x। कितना दिया है? 2x। कितना दिया है? 2x। तो यहाँ पर किसका निकाल देंगे? b का मान। तो यहाँ पर हो जाएगा 2a की जगह पर क्या है? 2x इंटू b के मान निकालेंगे यहाँ से 4√3x। तो देखिए x से x कैंसिल और जो है दोनों गुना में है तो इधर आके भागे में लगेगा, देख लीजिए। इसीलिए ये x के साथ कट गए। तो b बराबर हो जाएगा क्या चाहिए? b बराबर 4√3। अब बट्टे में क्या आ जाएगा? ये दोनों आपके इसके क्या चीज भागे में लग जाएगा, क्योंकि इधर गुना में था b के साथ तो गुना में जो संख्या रहता है भागे में आके लगता है। तो यहाँ से देख लीजिए 2 इसको ये काट दिया 2 बार में और 2 इसको काट दिया इसको, तो b बराबर हो गया √3। b का वैल्यू यहाँ से आप लोग का मिल गया। कहाँ से मिला था? तो इसके वजह से मिला, यहाँ पर b बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? लिखेंगे b से चाहे b को जोड़ने या घटाने पर क्या चाहिए? b को जोड़ने या घटाने पर। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका स्क्वायर तो आपका हाईवे किया है तो 2a इसका लिख दिए। उसके बाद एक स्टेप लिख दीजिए इसको x प्लस 3 = 0। यहाँ पर ना लिखे थे, यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद लिखा है कि दोनों तरफ भले b को जोड़ने या घटाने पर। तो b का वैल्यू यहाँ पर आपका किससे मिल गया? यहाँ से 2ab के जगह पर ये दिया था, यहाँ पर a का वैल्यू ये है तो a बराबर आपका 2x हो गया। यहाँ पर 2ab b का वैल्यू निकालेंगे तो 2a का वैल्यू क्या है आपका? 2x है तो 2x रखे हैं इंटू b बराबर में क्या दिया है? यहाँ पर 4√3x। यहाँ से देख लीजिए x से कैंसिल हो गया। उसके बाद है 2 × 2 आपका गुना में है, b के मान
निकल गया। तो यहाँ पर तो लिखेंगे बी को जोड़ने या घटाने से यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद 2x के होल स्क्वायर है, उसके बाद प्लस ये आपका है 4√3x। यहाँ पर क्या करेंगे, b से जोड़ देंगे और घटा देंगे b को। तो आपका जोड़ दिए √3 और इतना ही घटा दिए यहाँ पर। अब प्लस में आपका है 3 = 0, इसको जोड़े हैं और उतना ही घटा दिए और इसके क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो भी इसका क्या आ जाएगा, वैल्यू 0 आएगा। लेकिन हमें स्क्वायर करने से यहाँ पर एक मान मिल जा रहा है, क्योंकि यहाँ वाला से जो ये आपका a + b के होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a + b के होल स्क्वायर। आप इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, नहीं तो ये लिख सकते हैं a + b के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर चलिए हम लिख सकते हैं a + b के होल स्क्वायर। तो यानी 2x a के जगह पर क्या है आपका 2x है, और उसके बाद b के जगह पर क्या है आपका √3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस √3 पूरा के क्या चीज 2x + √3। इधर आपका बच गया, देख लीजिए क्या, माइनस में √3 के होल स्क्वायर प्लस 3, माइनस में √3 के होल स्क्वायर प्लस में 3 = 0 ये दिया है। तो 2x + √3 के होल स्क्वायर, ये देखिए इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 मिल जाएगा, और यहाँ पर भी है 3 = 0। तो 2x + √3 के होल स्क्वायर, यहाँ पर देख लीजिए माइनस में है, ये प्लस में है, कट जाएगा तो क्या मिलेगा 0 में क्या मिल जाएगा 0। तो यहाँ पर हम बराबर के इस साइड भी लिख देते हैं 0 एक कैली डायरेक्ट। तो देख लीजिए क्या होगा, यहाँ पर ये जो है इधर आपका स्क्वायर है तो इधर क्या होगा रूट चढ़ेगा। तो 2x + √3 यहाँ पर 0 पर चढ़ जाएगा स्क्वायर, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2x + √3, तो क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा इसका स्क्वायर करने पर। तो ये देखिए ये यहाँ पर एक निगेटिव नंबर लेने पर एक बार पॉजिटिव, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो हो जाएगा 2x + √3 = क्या चीज़ 0, प्लस वाला लिखे हैं माइनस वाला नहीं। 2x बराबर हो जाएगा -√3, तो x बराबर हो जाएगा आपका -√3 अपॉन में 2। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर माइनस के चिन्ह लेने पर तो यहाँ पर माइनस वाला चिन्ह लेंगे, यहाँ पर 0 के साथ है, तो 0 में माइनस रहे चाहे प्लस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + √3 = 0। यहाँ पर माइनस हम दिखाने के लिए लगा दिए, यहाँ पर आपका प्लस माइनस आया था तो दिखाने के लिए लगा दिए, इसमें माइनस रहे चाहे प्लस रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2x + √3 = 0 हो जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा -√3, तो x बराबर आ गया आपका -√3/2। तो इसका वैल्यू आ गया आपके सामने, देख लीजिए एगो ये हो गया और एक ये हो गया। तो चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 2x² + x प्लस क्या चीज़ 4 = 0। तो यहाँ पर 4 फटाफट से देखेंगे अब। 2x² + x प्लस 4 = 0 देख लीजिए आप लोग एक बार, ये दिया है। उसके बाद चलिए इसको पहले हम लोग अस्तित्व इसका देखेंगे। तो a बराबर क्या होगा 2 हो जाएगा
और b बराबर क्या हो जाएगा 1 और c बराबर क्या हो जाएगा 4। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर b के मान क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4a के वैल्यू क्या है 2, उसके बाद c के वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ पर 4 इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, इधर हो जाएगा आपका 4 दूनी के 8 और चौके 32। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर आ गया माइनस आपका 1 में से 32 गया तो कितना बचेगा आपका 31। यहाँ पर देख लीजिए आ गया इसका, यानी d बराबर हमने बोले थे कि निगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। और यदि निगेटिव नंबर आ रहा है तो ये क्या है मूलों का अस्तित्व नहीं है। इसका लिखेंगे अतः यह दिया गया द्विघात समीकरण का मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्या है मूलों का अस्तित्व नहीं है। चाहे आप यहाँ से भी लिख सकते हैं अस्तित्व नहीं है। तो चलिए आप लोग के हमने एक से कैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा सलूशन करा दिए हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह से हम वीडियो लाते रहेंगे आप लोग के लिए। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलिए चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका दूसरा। हमने पहला हल कर दिया 1 से 5 तक 4 तक, दूसरा हल करेंगे। उपरोक्त प्रश्न 1 से दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का प्रयोग यानी द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी उपयोग करके ज्ञात करना है उपरोक्त में, यानी पहला ये आपका 1 2 3 4 ये इसको द्विघातीय सूत्र से हल करना है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग को द्विघात सूत्र भिड़ाएंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन आपका दूसरा के पहला यहाँ पर दिया है 2x² माइनस 7x प्लस में 3 इक्वल टू में 0 दिया है। ये इसका क्या करना है, पहले मूलों का अस्तित्व देखना है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में आप लोग के मूलों का अस्तित्व के लिए जांच करने के लिए बता दिए हैं। जैसे में a बराबर आपका होता है क्या चीज़ x² के गुणांक कौन है आपका 2, तो 2 हो जाएगा। b बराबर क्या होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है आपका -7 है तो -7 लिखेंगे। और c बराबर होता है अचर पद कौन है आपका 3। तो यहाँ पर सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका b के वैल्यू क्या है -7 के होल स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू क्या है 2 इंटू c क्या है आपका 3। यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 7 49 माइनस इसका 3 दूनी के 6 अच्छा चौके 24 कितना आ जाएगा 24। इसमें से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 25। इसको हम लोग निकाल चुके हैं आप लोग का। इसका मूलों का अस्तित्व था, पिछले क्वेश्चन को हल कर रहे थे इसका मूलों का अस्तित्व था, इसका था इसका नहीं था। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट द्विघात सूत्र भिड़ा दे रहे हैं। चाहे आप लोग का एगो क्वेश्चन हम जांच करके भिड़ा देते हैं। यहाँ पर आपका द्विघातीय सूत्र है आपका कौन सा देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग को दिखा दे रहे हैं हम। यहाँ पर देख लीजिए इसी को हम लोग द्विघातीय सूत्र बोलते हैं। ये -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में आपका है 2a। इसको हम लोग देखिए द्विघाती सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं द्विघाती सूत्र, यानी द्विघात समीकरण के मूल्य ज्ञात करने के इस सूत्र को द्विघाती सूत्र कहते हैं। यानी इसको हम लोग श्रीधार-4 के सूत्र भी बोलते हैं, यानी श्रीधार-4 नहीं तो द्विघाती सूत्र यही है आपका। इस रूप में दिया रहेगा द्विघात समीकरण। इसको चलिए तो इसको लिख लेते हैं हम लोग इस पलाटी। इसका सूत्र है आपका माइनस द्विघात सूत्र लिखेंगे द्विघाती ये सूत्र
से क्या चीज़ द्विघातीय सूत्र से। तो आपका द्विघातीय सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में हो जाएगा 2a। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका सूत्र ये है। तो यहाँ पर आप लोग को हम निकाल चुके हैं पहले ही, ये d का वैल्यू है। क्या है? d का वैल्यू है, नहीं तो इसके इतना वाला यहाँ पर d के जगह पर भी लिख सकते हैं ये वाला, और नहीं तो ये भी लिख सकते हैं। कोई ऐसे आप लोग को लिख देगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो इसका भी क्या हो जाएगा? सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि इसके जगह डी के जगह पर भी यही मान है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बी का वैल्यू क्या है आपका? -7 है, और वो यहाँ पर माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर डी का मान क्या आया है? डी का मान आया है आपका 25। तो 25 लिखेंगे यहाँ पर 25। उसके बाद अपन में 2a के मान क्या है आपका? a का वैल्यू है आपका 2, यहाँ पर रख देंगे 2। देख लीजिए आपका मान आ जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25, और इसका हो जाएगा 2 दूनी के 4। अब 25 का वर्गमूल क्या होगा आपका? प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन में क्या हो जाएगा? 4। क्या आ जाएगा? 4। तो यहाँ से एक बार निगेटिव नंबर ले लीजिए, एक बार पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ से हम लेंगे निगेटिव नंबर, तो यानी यहाँ से आपका आ जाएगा कितना? आपका प्लस -5 आपका 4 आ गया आपका। 7 में से 5 गया तो कितना बचा? 2 बटा में 4, तो ये काट दिया इसको 2, तो 1 अपॉन आपका 1/2 आ गया। उसके बाद इसमें से प्लस वाला हम लेंगे, यानी प्लस वाला, तो आपका आ जाएगा प्लस 5/4, यानी 7 + 5/4, और यहाँ पर हो जाएगा 7 × 5 = 12/4। 4 इसको काट देगा 3 बार में, तो इसका मान आ गया 3। तो दोनों का देख लीजिए, इसका मान और इसका मान सेम आ गया। क्या आ गया? सेम, यानी इसका आ गया 1/2 और इसका आ गया 3। इसी तरह से हम लोग हल करते हैं दूसरा। उसके बाद अगला, चलिए अगला है आपका कौन सा? ये भी मूलों का इसका अस्तित्व है, नहीं तो आप लोग निकाल के भी देख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा नंबर हल कर दे रहे हैं। 2x² + x - 4 = 0। तो इसमें से फटाफट a बराबर आपका हो जाएगा 2, b बराबर आपका हो जाएगा 1, c बराबर आपका हो गया -4, तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो b के जगह पर क्या है आपका? 1, तो 1 के स्क्वायर -4, a के वैल्यू क्या है? 2, c का वैल्यू -4, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी के 8, 8 5 वाले 8 चौके 32, सॉरी 8 चौके 32 होगा। तो यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि एगो माइनस यहाँ पर है, एगो पहले से माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। तो 32 × 1 = 33। डी का वैल्यू आपका आ गया 33। इस पर द्विघात सूत्र का नियम भिड़ाएंगे, लिखेंगे द्विघात सूत्र है आपका। द्विघात सूत्र है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a माइनस b का वैल्यू कौन सा है आपका? b का वैल्यू इसमें है, देख लीजिए b का वैल्यू जल्दी से आपका 1 है। क्या है? 1, और a का वैल्यू 2 है। b का वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस माइनस अंडर रूट डी का वैल्यू कितना आया था? डी का मान आया था आपका, देख लीजिए 33। कितना आया है? 33। इधर लिखेंगे 33, डी का अंडर रूट में 33। उसके बाद बाटा में 2, और ए का वैल्यू कितना है आपका? ए का वैल्यू देख लीजिए, ए का वैल्यू 2 है। यहाँ पर कितना है आपका? 2 है, देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम रखेंगे 2, ये तो देख लीजिए -1 प्लस माइनस इसका अंडर रूट क्या हो जाए? 33, बाटा में हो जाएगा 2 दूनी के 4। यहाँ पर देख लीजिए एक बार निगेटिव नंबर लेंगे तो आपका आ जाएगा -1 - अंडर रूट 33
अपॉन में 4 हो जाएगा। एक बार पॉजिटिव नंबर आएगा आपका -1 प्लस 33 √33 प्लस भले सॉरी अपॉन में हो जाएगा आपका 4। क्या हो जाएगा 4। ये आपका आ गया। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर 4x² प्लस 4 √3x प्लस 3 = 0। आपका अंडर रूट में 3 है, x नहीं है। तो चलिए इसको लिखेंगे हम लोग फटाफट से। तीसरा नंबर 4x² प्लस 4 √3 और उसके बाद x है प्लस 3 = 0। देख लीजिए यहाँ पर आपका। चलिए तो a बराबर आपका हो जाएगा 4, b बराबर हो गया आपका 4 √3 और c बराबर आपका है 3। तब d बराबर होता है b² - 4ac। तो आपका आ जाएगा b का वैल्यू कौन है 4 √3 है। उसके बाद स्क्वायर कर दिए 4a का वैल्यू क्या है 4 और c का वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4 = 16 और इसका स्क्वायर कर दिए तो 3 आ गया, क्योंकि स्क्वायर में रूट रहता है तो आपका आ जाएगा सेम संख्या। तो यहाँ पर माइनस है। उसके बाद ये 3 × 4 = 12 बर 4 = 48। यहाँ पर 48 16 दूनी 32 48 इधर भी आ गया और इधर भी माइनस भी 48। यहाँ पर आपका आ गया 48 में 48 घटा तो 0। इसका भी मूलों का अस्तित्व है। तो यहाँ पर सूत्र भिड़ाएंगे -b प्लस -√d/2a। यहाँ पर अब रख देंगे। देख लीजिए यहीं पर रख दे रहे हैं। माइनस में b का वैल्यू क्या है आपका 4 है। 4 × √3 उसके बाद प्लस माइनस d का वैल्यू क्या आया 0 अपॉन में क्या है 2a के मान क्या है यहाँ पर आपका 4 है। क्या है 4। तो यहाँ पर रख देंगे 4। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या आ रहा है आपका माइनस में 4 √3 ये तो आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8। ये 4 इसको काट देगा 2 बार में। तो यहाँ पर आ गया इसका वैल्यू माइनस में √3/2। तो इसका 2 वैल्यू आ गया दोनों माइनस में √3/2। इसका भी हो जाएगा √3/2। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला है चौथा नंबर। कह रहा है इसका भी द्विघातीय सूत्र। तो यहाँ पर चौथा नंबर लिखेंगे आपका है 2x² माइनस नहीं प्लस x प्लस 4 = 0। देख लीजिए यहाँ पर आपका वैल्यू दे दिया है। उसके बाद इसको निकालेंगे। a बराबर आपका हो जाएगा 2 और b बराबर हो जाएगा आपका 1 और c बराबर आपका हो जाएगा 4। तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो यहाँ पर रख देंगे जल्दी से फटाफट से। 4a के मान क्या है आपका 2 और c का मान क्या है आपका 4। तो यहाँ पर रख दिए। तो यहाँ पर आ गया 1 माइनस सही हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 4 × 32। तो यानी यहाँ पर आ गया इसका मान 31। क्या आ गया 31। तो यहाँ पर होगा यह अंतः में लिख लीजिए अंतः यह द्विघात समीकरण का मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्या है नहीं है। इसका कोई हल नहीं होगा। ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद चलिए तीसरा नंबर का रहा है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला दिया है आपका इतना x - 1/x = क्या चीज़ 3 दिया है और बराबर में दिया है x बराबर नॉट 0। तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरा के पहला आपका दिया है x - 1/x और बराबर में आपका दिया है 3। यहाँ पर देख लीजिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो 1 क्या मिलेगा
इसके बटे में एक है तो इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स, ये वाला तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर में हो जाएगा 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये गुना सॉरी भागा में है तो इधर आएगा आपका गुना में 3 से तो 3x हो जाएगा। ये देखिए इधर आपका बराबर उस साइड प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x इक्वल टू इधर हो जाएगा 0, तो एक्स स्क्वायर और ये है इसको सरिया का लिख दे यहाँ पर, और ये यहाँ पर आ गया इक्वल टू 0, क्या चीज़ इक्वल टू 0। तो इसको भी हम लोग इसको गुणनखंड विधि से कर सकते हैं आप, नहीं तो द्विघात सूत्र से। तो चलिए हम लोग द्विघात सूत्र से यहाँ पर भिड़ा दे रहे हैं। ए बराबर आपका 1 हो गया, और बी बराबर क्या होता है एक्स का गुणक क्या है -3, और सी बराबर आपका हो जाएगा -1 यहाँ पर। तब डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर बी का वैल्यू क्या है -3, और उसके बाद -4a का वैल्यू क्या है 1, और उसके बाद सी का क्या है -1 यहाँ पर है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 कम 1, और इसका इसके साथ डबल पढ़ेंगे तो आ जाएगा आपका -4, क्योंकि माइनस है एगो पहले से यहाँ पर माइनस है, तो हो जाएगा 9 माइनस माइनस ही क्या कर देगा +4, यहाँ पर हो जाएगा 9 गो, और 4 गो को हो जाएगा 13 गो। तो आपका डी का वैल्यू आ गया 13। तो यहाँ पर सूत्र रख देंगे आपका द्विघात। ये सूत्र कौन सा है आपका, होता है -b प्लस माइनस √d अपॉन में क्या हो जाएगा 2a। यहाँ पर से देख लेंगे रख लेंगे b का वैल्यू कौन है आपका, b का वैल्यू है यहाँ पर देख लीजिए -3 है, तो यहाँ पर पहले से आपका एगो माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर छुट्टा लिख देंगे 3, अब प्लस माइनस, और d का वैल्यू कितना आया, और एक का d का वैल्यू कितना आया है आपका 13 आया है, यहाँ पर देख लीजिए 13, और a का मान है आपका 1। देख लीजिए यहाँ पर आपका d का वैल्यू कितना आया था 13 अंडर रूट में 13, और 2a का मान क्या था 1। यहाँ पर देख लीजिए अब इसको क्या करेंगे, एक बार यहाँ से इसको एक स्टेप बढ़ा लीजिए, उसके बाद अब देख लीजिए यहाँ से एक बार माइनस वाला को ले लेंगे, एक बार प्लस वाला को। तो यहाँ पर लिखेंगे निगेटिव चाहे पॉजिटिव नंबर, यहाँ पर ले लीजिए प्लस चिन्ह लेने पर एक बार प्लस चिन्ह ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस √13 अपॉन में 2, या इतना आ गया आपका प्लस वाला लिए। निगेटिव वाला चिन्ह लेने पर लिखेंगे निगेटिव चिन्ह लेने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 माइनस √13 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो देख लीजिए इसका वैल्यू इतना आ गया, एगो का इतना आ गया, एगो का इतना, एगो का इतना। उसके बाद चलिए फटाफट से हम लोग कौन सा सॉल्यूशन कर दिए, कौन सा क्वेश्चन नंबर था, तीसरा के पहला हमने हल कर दिया। अब दूसरा देखेंगे फटाफट से। दूसरा है आपका देख लीजिए यहाँ पर दूसरा दिया है 1/(x + 4 - 1/(x - 7) = 11/13, और यहाँ पर दिया है x बराबर नॉट -4 पॉइंट क्या चीज़ 7 है कि 47 दिया है। यहाँ पर देख लीजिए बिटिक गया, आप लोग देख लीजिएगा अपने बुक में। तो चलिए इसको हम लोग हल करते रहे हैं फटाफट से। पहला तीसरा के दूसरा, चलिए यहाँ पर है 1/(x + 4, और यहाँ पर माइनस है 1/(x - 7) = में है 11/13। देख लीजिए ये आपका क्वेश्चन। चलिए इसको हम फटाफट हल करें। तो इसका ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x + 4 इंटू हो जाए x - 7।
ये हो गया। उसके बाद देख लीजिए ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इससे, यानी तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। और नहीं तो आप इससे भाग दीजिएगा तो कट के आ जाएगा आपका ये वाला ऊपर वाला से गुना हो जाएगा। तो तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो एक्स प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस है, तो एक्स माइनस 7, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 4, ये आ गया। इधर है आपका इक्वल टू में 11/13। यहाँ पर देख लीजिए अब क्या करेंगे, आप चाहे तो यहीं पर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और नहीं तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर वाला को हम कर दे रहे हैं, देख लीजिए एक्स, ये वाला एक्स इसके साथ सब में होगा तो एक्स माइनस 7, उसके बाद जो 4 है 4 भी इसमें दोनों के साथ होगा तो माइनस में आ गया एक्स माइनस 7, ये हो गया। एक बार एक्स से मल्टीप्लाई, एक बार 4 से, और नहीं तो इसमें कीजिएगा तो एक बार एक्स से एक बार 7 से, पारा पारी होता है। उसके बाद ऊपर में देख लीजिए आपका हो जाएगा एक्स माइनस 7, और यहाँ पर का क्या चीज़ घर खुलेगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस इसके घर में एंट्री कर देगा तो हो जाएगा -4। तो यहाँ पर देख लीजिए ये प्लस में है और ये माइनस में, ये इसको काट दिया, ये इसको काट दिया, तो यहाँ पर देख लीजिए -7 और यहाँ पर -4, इधर इक्वल टू में है आपका 11/13। तो कितना हो जाएगा -7 और -4, तो कितना हो जाएगा -11, कितना आ जाएगा -11। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर -7x, ये हो जाएगा +4x, ये हो जाएगा आपका 27 इक्वल टू में हो जाएगा 11/13। आप यहाँ से काटा दीजिए, बराबर में रहता है आपका इधर देख लीजिए 2 बराबर 2, तो इसको कटा के 0 लिख सकते हैं। जैसे में कि 2 - 2 घटता है तो इसका वैल्यू मिलेगा 0, क्या होता है 0। तो यहाँ पर ये वाला कटा दिए तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ पर भी 1 बच गया, यहाँ पर ऊपर 1। उसके बाद देख लीजिए क्या मिल रहा है यहाँ एक्स स्क्वायर, और उसके बाद देख लीजिए ये एक्स और ये एक्स, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो यहाँ पर देख लीजिए घट जाएगा। 7 गो एक्स में से 4 गो एक्स गया तो क गो एक्स बचेगा, माइनस क गो 3 गो एक्स बचेगा, और प्लस सॉरी माइनस आपका यहाँ पर है 28 इक्वल टू में है 1/13, ये हो गया। तो देख लीजिए बराबर के इस साइड है तो ये वाला ऊपर साथ गुना होगा ऊपर वाला साथ है, और ये तिरछा तिरछी इसके साथ हो जाएगा, तो ये इधर चल जाएगा और ये इधर चल जाएगा। तो यहाँ पर आ गया ये वाला माइनस हो गया 13, बराबर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3 प्लस ये भी है माइनस में -28 है, -3x -28x, ये दिया है। अब देखिए बराबर के इस साइड ये है प्लस में तो इसको ले जाएंगे माइनस में, अब माइनस में है तो प्लस में ले जाएंगे। तो चलिए इसको इधर ला दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर -3x और यहाँ पर -28, और देखिए माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 13 इक्वल टू 0 यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर -13x और यहाँ पर 28 गो में से 30 गो गया तो प्लस आ गया 30 इक्वल टू 0। कैसे, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए -28 और +30 बराबर में हो जाएगा आपका क्या जी, माइनस प्लस रहेगा तो संख्या का रहेगा घटेगा, तो 28 गो में से 30 गो, 30 गो में से 28 गो गया 2 गो, यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे किसका, माइनस का कि प्लस का, किस पर डिपेंड करेगा, इस पर कि माइनस वाला संख्या बड़ा है कि प्लस वाला, तो प्लस वाला बड़ा है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा, यदि माइनस वाला रहता तो माइनस का रहता। तो यहाँ पर आप सूत्र भिड़ा सकते हैं, द्विघात समीकरण से भी हल कर सकते हैं, और नहीं तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। यहाँ से 2 मेथड से आप लोग हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम लोग द्विघात सूत्र से हल कर देते हैं। ए बराबर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है 1, और बी बराबर हो जाएगा एक्स का गुणक कौन है -3, सी बराबर हो जाएगा आपका 2, तो डी बराबर होता है यहाँ पर बी स्क्वायर -4ac। तो
आपका b बराबर क्या है आपका यहाँ पर -3 के स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दिए। देख लीजिए 4a का वैल्यू क्या है 1 और उसके बाद c का वैल्यू क्या है 2। यहाँ पर हो जाए इसका 9 माइनस है 2 एक कम क्या जाए 2 1 जा क्या आ जाएगा 2 और 2 4 जा 8 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू मिल गया आपका 1। यहाँ पर देख लीजिए माइनस था तो प्लस में क्यों आ गया। यहाँ पर देख लीजिए स्क्वायर का मतलब 2 गो, क्यू रहेगा तो 3 गो, 4 रहेगा तो 4 गो, तो क्यू रहेगा आपका तो ये आ जाएगा माइनस में आपका स्क्वायर 4। ये रहेगा सम और विषम संख्या आप लोग को मालूम होगा। तो सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से कट जाए, 2 4 6 ये। अब विषम संख्या है जो 2 से ना कटे उसे कहते हैं। तो आपका सम संख्या रहेगा तो वो क्या आ जाएगा प्लस में, विषम रहेगा पावर में तो क्या हो जाएगा माइनस में। ये वाला इसके साथ गुना हुआ तो 9 आ गया और माइनस में माइनस से गुना हो गया तो इसको प्लस कर दिया। तो यहाँ पर होता है द्विघातीय सूत्र। द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से होता है आपका -b प्लस माइनस √d अपॉन में हो जाएगा 2a। d के जगह पर आप लिख सकते हैं b² -4ac भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या आ जा रहा है माइनस में b लिख दिए तो b का वैल्यू क्या है आपका 3 है -3। तो -3 एगो था, एगो पहले से था, एगो आ गया आपका प्लस, इसको कर देगा प्लस माइनस √d का वैल्यू कितना है आपका 1। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। उसके बाद बट्टे में क्या है 2a का वैल्यू क्या है हो आपका 1 है, तो यहाँ पर 1 रख दिए। तो देखिए आगे क्या मिल रहा है 3 प्लस माइनस √1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिलेगा। हाँ 1 का वर्गमूल क्या होगा 1 हो जाए 3 प्लस माइनस 1 अपॉन में 2। इसमें से देख लीजिए एक बार क्या चीज़ पॉजिटिव नंबर यानी नंबर चाहे चिन्ह लेने पर तो यहाँ पर के पॉजिटिव नंबर लेंगे यानी साइन लेंगे तो आपका आ जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा 2, तो हो जाएगा ये 3 1 4 बराबर में 2। तो ये इसको काट दिया तो 2, तो इसका एगो का आ गया 2। अब ये इसमें निगेटिव लेंगे, निगेटिव नंबर यानी निगेटिव नंबर लिखेंगे माइनस लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 या माइनस में 1 अपॉन में हो जाएगा 2। 3 में से एगो गया तो आपका 2 गो और 2 गो नीचे है तो 2 से 2 काट दिया तो इसका मान आ गया 1। एगो वैल्यू आ गया इसका 2 और एगो आ गया 1। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह से हम वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 जितने क्वेश्चन हैं उस वीडियो में हल होगा। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।